हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मैथ्स पर फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम ज्योमेट्री पढ़ ही रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो 2 वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को वो अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आज हम नया टॉपिक भी पढ़ेंगे ज्योमेट्री का, और वो पढ़ेंगे ट्राइंगल, आपका त्रिभुज पढ़ेंगे। और जो हमने अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड भी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे आपके अगर कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और बता देता हूँ कि जो आपका ज्योमेट्री है उसमें ये जो ट्राइंगल है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेलवे में ही नहीं और एसएससी के लिए या फिर जितनी भी जो सेंटर के एग्जाम है उनमें उनके सिलेबस में अगर ज्योमेट्री है तो वो ट्राइंगल और एक सर्कल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम अभी जो समझेंगे वो ट्राइंगल को समझेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सर्कल को भी समझेंगे। तो अभी तो हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने अब तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है भाई, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, और कोण ए बी ई बराबर है 35 डिग्री, कोण सी डी ई बराबर है 65 डिग्री और कोण बी ई डी बराबर है x डिग्री। तो x का मान कितना होगा? ये x अगर हमें निकालना है, हमारे पास में या तो ये आकृति बंद होनी चाहिए, या फिर हमें अगर ये वाला कोण पता चले तो हम उसे 360 डिग्री में से घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। लेकिन इस वाले कोण को इस वाले कोण को पता करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सीधी रेखा खींच दूं, जैसे हम समझते हैं, पहले इस तरीके से समझते हैं कि प्रतिवर्ती कोण है इसका ये जो, उससे हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ये बिंदु है और ये 2 समांतर रेखाएं, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल अगर सीधी लाइन खींच दूं तो आपका ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला भी कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच में अगर सीधी लाइन खींच दी जाती है तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का होता है आपका। तो अब आपको यहाँ एक कोण पता है 65, ये 90 है, और ये वाला आपका एक त्रिभुज है। जैसे इसको अगर नाम दे दें M और इसको N, तो आपके पास में एक त्रिभुज है E N और D, जिसमें आपका कोण N है वो तो है 90 डिग्री, और अगर कोण D की बात करें वो है आपका 65 डिग्री। और हमें कोण E अगर ज्ञात करना है तो हमने ये सीखा हुआ है कि एक त्रिभुज होता है, उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें E निकालना है तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी -90 + 65। तो 180 माइनस ये आपको हो जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 155, और 180 में से 155 घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आपका 7 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 2, यानी कि ये कितना आ गया? 25 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितना है? 25 डिग्री का है। अब ऐसे ही इस वाले त्रिभुज के अंदर हम इसको 180 में से 90 और 35 घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे भी E वाला कोण है, तो ये कोण E जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री माइनस में 90 + 35 डिग्री का। तो 180 माइनस 5, 125 घटा देंगे यहाँ पे तो आपका ये बच जाएगा 5, यहाँ 7, 2, 55 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितना आ गया? 55 डिग्री। अब ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ हमारे पास में ये एक पूरी की पूरी एक सरल रेखा है, यानी कि यहाँ पर एक सरल कोण बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा कोण है ये है आपका 180 डिग्री का, उसमें से एक कोण 55 है और एक कोण 25 डिग्री का है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा दें तो हमारे पास में ये x डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको घटा रहे हैं 180 डिग्री माइनस 55
प्लस 25 डिग्री। दिख रहा है क्या? चलो 180 डिग्री माइनस 55 और 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 80, और यहाँ 180 में से आप 80 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो यानी कि इस वाले कोण का मान कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब दूसरे तरीके में हम देखेंगे कि अगर इसी लाइन को हम यहाँ खींच दें तो सेम चीज आएगी, अभी भी ये कोण 100 डिग्री का आएगा। आइए देखते हैं दूसरा वाला तरीका। अब हम B को D से मिलाएंगे और यहाँ बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच दी गई है ये, तो अभी भी ये वही बात है, दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच में एक सीधी रेखा खींची गई है। इसका मतलब ये जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री का है, और यहां पर भी ये जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये है अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है और उसमें से एक हिस्सा ये 35 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं 90 में से अगर हम इस 35 को घटा दें तो ये वाला कोण आ जाएगा आपका। तो यहाँ हम डायरेक्ट -35 कर देंगे, तो 10 में से 5 घटाओ तो आपका 5 आ गया, और 8 में से 3 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ऐसा ही यहाँ पे है, 90 में से आप इस वाले कोण को घटा दो तो ये वाला कोण आ जाएगा, यानी कि 65 डिग्री हम यहाँ घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2। तो यानी कि ये जो है कोण वो है 25 डिग्री। अब ये वो त्रिभुज है और यहाँ आपका ये x डिग्री है। अब हमें पता है कोई त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि x डिग्री का मान आ जाएगा। तो 180 में से आप 55 प्लस 25 डिग्री घटा दो तो यहाँ हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 5 और 5 हो गया 10, 5 और 2 7 और 1 8, तो कितना आ गया 100 डिग्री। तो अब हमारे पास में ये जो 100 आया है वो किसकी वैल्यू है, x डिग्री बराबर आ गया वो है 100। अब लेकिन अगर हम जुगाड़ वाली बात कहें या सीधा ठोकने वाली बात कहें, वे क्वेश्चन को देखा और करना है तो वो देखो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की आकृति से अगर कोई क्वेश्चन आए कि दो समांतर रेखाएं दे रखी है, बीच में एक यहाँ बिंदु दे रखा है और फिर उसको उसके किनारों से, यानी किनारों पे ये जो दो रेखाओं का ये जो अंतिम बिंदु है इनसे मिला के एक आकृति बनाई। अगर इस तरीके का कभी भी आकृति आए तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो दिए हुए कोण होते हैं, यानी कि ये वाला जो कोण और ये वाला जो कोण, इन दोनों का टोटल ही ये वाला x डिग्री है। तो आप यहाँ हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 65 प्लस 35 जो बराबर होता है 100 डिग्री के, और यही हमारा इसका उत्तर होगा। तो कभी भी इस तरीके की आकृति अगर दिखे आपको और यहाँ ये बीच वाला यानी x डिग्री जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर कोण के बारे में पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ देना है और वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड और फिर हम ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को दो समांतर त्रियक रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही है और एक त्रियक रेखा और है इसके अंदर। अब मैंने आप लोगों को एक तो क्या कहते हैं आसन कोण के बारे में बताया हुआ है, एकांतर कोण और संगत कोण। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हम एकांतर कोण और संगत कोण की बात करते हैं तो वो तभी बनना पॉसिबल है जब दो समांतर रेखाएं हो और बीच में कोई एक त्रियक रेखा उसको विभाजित कर रही हो। जैसे यहाँ पर समझ लो अलग से कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये बीच में से कोई त्रियक रेखा है, तभी हमारे पास में संगत कोण और आपका एक एकांतर कोण बनना पॉसिबल होगा। जैसे अगर ये वाला कोण 1 है, इसको 2 नाम दें, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। कि जैसे अगर हम संगत कोण के बारे में बात कहें
तो आपका जो संगत कोण है वो है कोण 1 जो बराबर है कोण 5 के। ऐसे यहाँ कोण 2 बराबर कोण 6 के, और कोण 3 ये बराबर होगा कोण 7 के। ये आपस में संगत कोण है, कोण 3 जो बराबर होगा कोण 7 के, और ऐसे ही 4 बराबर होगा 8 के। ये है संगत कोण। अगर हम एकांतर कोण की बात करें तो एकांतर कोण जेड की आकृति होगी ये, लेकिन ये बनना तभी पॉसिबल है जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेदित करे। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा समझो कि ये जो है ये अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है, और ये कह दो कि भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। एकांतर कोण बनने के लिए जरूरी है वहां समांतर रेखा हो और उसको एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेदित करे। तो अगर हम एकांतर कोण की बात कहें तो एकांतर कोण क्या क्या हैं और वो आपस में बराबर होंगे। जैसे यहां से अगर हम बात कहें ये वाले इस वाले जेड को अगर हम बना दें तो कोण 3 ये और कोण 6 बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में एकांतर कोण है। ऐसा ही अगर हम यहां से इस कोण को बना दें, इस तरीके से इस जेड को बना दें, तो कोण 4 वो बराबर होगा कोण 5 के। तो हम कह सकते हैं कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, तो आप लोगों को ये एकांतर कोण और संगत कोण समझ में आ गया होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि ये दोनों कोण तभी पॉसिबल होंगे जब दो समांतर रेखाएं और बीच में एक त्रियक रेखा। ऐसे एक आसन कोण के बारे में और समझ लो भाई, आसन कोण क्या होता है। तो आसन कोण के लिए हमने एक चीज समझी थी कि उसमें एक भुजा होती है और एक शीर्ष कॉमन होता है। अगर मैं यहाँ पर आसन कोणों के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये वाली जो भुजा है, जैसे ये वाली भुजा है और ये वाली जो भुजा है उसके लिए ये एक भुजा कॉमन है। और अगर ये भुजा कॉमन है तो इस वाली का और इस वाली का ये शीर्ष बराबर है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का ये शीर्ष बराबर होगा। तो हम अगर आसन कोणों की बात करें यहाँ पे, तो आसन कोण कौन कौन से हैं। ये आसन कोण है कोण 4 और कोण 6, बराबर नहीं होते, लेकिन ध्यान रखना आसन कोण की खासियत ये होती है कि जैसे कोण 4 है और प्लस कोण 6 इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपके यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं, इस वाले हिस्से को भी भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ डायग्राम है इससे आगे। अब हम ऐसे इधर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। यहाँ दो समांतर रेखाएं, बीच में एक त्रियक रेखा इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ ये जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है, इस पे 55 डिग्री। यानी कि ये अगर 55 डिग्री है तो ये वाला इसका शीर्ष अभिमुख कोण है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 55 डिग्री का होगा। अब हम अगर आगे बढ़े अब इसमें, तो ये जो आकृति हमने पढ़ी इसमें हमने संगत कोण की बात की थी। तो हमने कहा था अगर ये वाला कोण 2 संगत है तो इसका संगत कोण क्या होगा, 6 होगा, और ये आपस में बराबर होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये दो समांतर रेखाएं हैं जिसको ये दो प्रतिच्छेद कर रही है त्रियक रेखाएं। तो यहाँ पर अगर ये 55 डिग्री है तो इसका जो संगत कोण है वो ये वाला कोण है। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा भाई, 55 डिग्री का होगा। और अगर ये 55 डिग्री है तो हम इससे ये वाला कोण पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जेड की आकृति बन रही है ये वाली। तो अगर ये 55 डिग्री है तो यहाँ पर ये वाला कितना होगा, 55 डिग्री। हाँ, इसमें एक चीज चेंज कर लेना, ये यहाँ पर हमसे जो कोण ये वाला नहीं पूछा है, हमसे जो कोण पूछा है वो HAB वाला, यानी ये जो कोण है वो पूछा है, ये है x डिग्री का। तो अब हमें 55 डिग्री यहाँ ये वाला कोण मिल गया और एक ये वाला कोण मिल गया 40 डिग्री। तो हमें दो कोण मिल गए, एक तो 55 डिग्री और 40 डिग्री। और ये दोनों कोण इस सरल रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, यानी कि ये जो पूरा कोण है वो सरल कोण है, यानी कि ये जो कोण है पूरा वो 180 डिग्री का है आपका।
और इसमें से अगर हम 55 और 40 को जोड़ के घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा, यानी कि -55 और प्लस 40 डिग्री। तो 180 में से आप माइनस कर दो इनको जोड़ के तो कितना है 95, और 180 में से 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 85 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना है हमारा 85 डिग्री है, और यही हमारा इसका उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सभी स्टूडेंट से कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, संगत कोण वगैरह या समांतर रेखाएं बीच में तिर्यक रेखा काट रही है, इससे रिलेटेड आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो होगा त्रिभुज। तो